के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा आरोही अर्जुन और नताशा की शादी की अनाउंसमेंट सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। अर्जुन आरोही को रोता हुआ देख उसे और चोट पहुँचाने की कोशिश करता है और कहता है, ऑफिस की लिफ्ट का कलर मेरी आंखों को चुभता है। I don't like it anymore. उसे आज ही चेंज करवा दो। अर्जुन आरोही को बुरा भला कह तो देता है, पर वो भी इस वजह से कहीं न कहीं तड़प रहा है। तब डीके वहाँ आकर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार की तरह फिर से डीके अर्जुन को भड़काता है कि उसने आरोही के साथ जो भी किया वो ठीक किया। अब आगे। कम ऑन डीके, पार्टी नीचे चल रही, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एनी प्रॉब्लम डीके? क्या बात है, अकेले क्यों खड़े हो? What's wrong? Tell me. 16 साल पहले जब सविता मुझे छोड़कर गई थी, तब मैंने अर्जुन से एक झूठ बोला था। मैंने उससे कहा था कि गलती उसकी है, मेरी नहीं। और आज 16 साल के बाद भी मुझे अर्जुन को सच बताने की हिम्मत नहीं होती, because I don't want to lose him. मैं नहीं चाहता था कि सविता जाए, पर मैं क्या करता यार। एक तो our relationship was breaking down, और ऊपर से मेरे सामने एक चॉइस थी, या तो अर्जुन और सविता, नहीं तो फिर अर्जुन और सक्सेस। तू तो जानता है मैंने क्या चूज किया। हालांकि मैं सविता से बहुत प्यार करता था। उसके जाने के बाद भी मैं उससे प्यार करता रहा। पर जिंदगी में सिर्फ प्यार ही तो सब कुछ नहीं होता ना। जिंदगी जीने के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए पैसा चाहिए, नहीं? और इसलिए मैंने आज अर्जुन से एक और झूठ बोला, क्योंकि आज मेरे सामने एक और चॉइस थी। एक तरफ अर्जुन का प्यार और दूसरी तरफ अर्जुन का फ्यूचर। And once again, I made a choice. I chose his future for him. इसलिए मैं चाहता हूं कि उस स्कूल टीचर की बेटी की बजाय अर्जुन की शादी नताशा से हो। पर मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा है। When I see him in pain, मुझे समझ में नहीं आता मोहन मैं उससे क्या कहूं। मैंने आज तक सिर्फ 2 ही बार जिंदगी में अपनों से झूठ बोला है। एक बार सविता से, क्योंकि मैं पैसा कमाना चाहता था, और दूसरी बार अर्जुन से, for the sake of his own future. But Mohan, therein lies the problem. मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपनों को ऐसे ट्रीट क्यों करता हूं। There has to be a problem somewhere. या शायद मेरे प्यार की डेफिनेशन ही अलग है। I don't know.
I just don't know. मोहन, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी डिप्रेस्ड हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अर्जुन नताशा की शादी इस तरह का जोक बन के रह जाएगी। ये तुम कैसी अजीब बातें कर रही हो पैडी? तुम ही तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी इन दोनों की शादी के लिए। हाँ थी, पर अब नहीं हूँ मोहन, क्योंकि अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अर्जुन नताशा से बिल्कुल प्यार नहीं करता, इतना भी नहीं। कम ऑन पैडी, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना कि शादी में प्यार का होना जरूरी नहीं है। इसी बात का तो गम है मोहन। मुझे तो पहले दिन रियलाइज हो गया था कि यहाँ पे प्यार व्यार कुछ होने वाला नहीं है। मैं नताशा अर्जुन की बात कर रही हूँ मोहन। ओह, पॉइंट ये है मोहन कि हमने शादी के लिए हाँ तो कह दिया। अब मैं सोच रही हूँ क्या हमने ठीक किया? मैंने उस लड़के अर्जुन के चेहरे पे देखा है साफ साफ, वो उस आरोही से प्यार करता है मोहन। वो लड़का अर्जुन जो कल तक लड़कियों से नफरत करता था, उस लड़की से प्यार करता है। तो वो नताशा की तरफ कब देखेगा, कैसे देखेगा? बड़ा पिटी, कितना इडियट है कि समझता नहीं कहाँ नताशा कहाँ आरोही। पर एक्चुअल बात यह है कि मुझे नहीं लगता ये शादी लास्ट करेगी मोहन। क्या बात कर रही हो पैडी? तुम्हारा मतलब ये है कि ऐसी शादियां भी टिकती है जिसमें आदमी अपनी बीवी से प्यार नहीं करता? हाँ मोहन। हाँ हाँ, टिकती है, बिल्कुल टिकती है। अपने आसपास देखो, ऐसी कई शादियां हैं जो बिना प्यार के धक्के मार मार के चल रही है। मोहन, क्या आपको हमेशा अपनी बात बीच में लाना जरूरी होता है? पैडी, मैंने कब कहा कि मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ? मोहन प्लीज स्टॉप इट, आई एम सीरियस। मैं ये कह रही हूँ कि हमने शादी के लिए हाँ तो कर दिया, पर क्या हमने ठीक किया? मतलब आई नो कि अर्जुन सबसे ज्यादा एलिजिबल लड़का है, लेकिन और भी तो लड़के हैं। हम नताशा की शादी किसी और से कर देंगे। लेकिन पैडी, इनमें से कोई लड़का नताशा को पसंद तो आना चाहिए। नताशा का मैं क्या करूं? पता नहीं क्या खास बात है इन एप्पल्स में कि मैं इन्हें इतना पसंद करती हूँ। I just love him. नताशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जानती हूँ शादी से पहले मुझे सिर्फ घर पे रहना चाहिए, लेकिन बेबी तुम यहाँ हो इसलिए मैं भी यहाँ हूँ ना। पर ये ऑफिस है नताशा। आई नो, पर जब हम ऑफिस में इतना काम करते हैं तो वो भी घर जैसे ही हो जाते हैं ना। और फिर जरूरी नहीं है कि वहां भी सिर्फ काम किया जाए। ऐसी और बहुत सी चीजें हैं जो हम ऑफिस में भी कर सकते हैं। तो मैं ऑफिस में सिर्फ काम करता हूँ। How sad. Listen नताशा, I'm very busy today. बहुत सारा काम है और क्या अर्जुन? listen, I have to finish a lot of work. I have a couple of meetings lined up. मुझे बाहर भी जाना है इन्वेस्टर्स से मिलने। ये कर रही हो? रिलैक्स बेबी, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई। क्या? ये ब्रोच तुम्हारे लिए, टू पिन यू, तुम पर लगाने के लिए। देखो नताशा, मुझे रिलैक्स बेबी, देखो इस ब्रोच में ऐसा कुछ नहीं है जिससे तुम्हें डर लगे। अब मैं ये ब्रोच तुम्हारे शर्ट पर लगाऊंगी और ये तुम्हारे शर्ट पर लगे रहेगा। ऑफ कोर्स जब तक तुम अपना शर्ट उतार के कोई दूसरा शर्ट नहीं पहन लेते, और फिर जब तुम नया शर्ट पहनोगे तुम उस पर ये ब्रोच लगाओगे। अब देखो ना अर्जुन, एक छोटा सा ही तो ब्रोच है, तुम पर मैं अपने आप को तो नहीं लगा सकती, इसलिए मैंने सोचा कि शादी से पहले ये ब्रोच लगा दो तुम पे। मेरी जगह दिस ब्रोच विल स्टिक टू यू। नताशा, I'm not... Oh come on अर्जुन, बेबी पहले सब कहते हैं फिर आदत हो जाती है।
आई मीन ब्रोच की आदत हो जाती है। Whatever. That's so sweet. Thank you, baby. I'll see. कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। मिस आरोही, कहाँ जा रही हो? Come in, please. नताशा, इतनी दूर से अगर ये लगाओगी तो मुझे पोक करेगा ना? Come closer. That's a bad boy. अब लगाओ. So that it sticks to me. अच्छा आरोही, कल रात को तुमसे बात नहीं हो पाई, लेकिन आई होप यू डोंट माइंड कि मैं तुम्हारे बॉस को ये ब्रोच लगा रही हूँ। मैं कौन होती हूँ माइंड करने वाली? यू आर राइट, तुम होती कौन हो माइंड करने वाली? एनीवे बेबी, आई एम डन। Great. So आरोही, कैसा लगा मेरा ये गिफ्ट? मेरी फियांसे नताशा ने दिया। तुम जानती हो, ये गिफ्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। You know, मेरे और नताशा के बीच में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। मुझे और उसे एक ही चीजें पसंद आती हैं, और जो मुझे नापसंद हो वो उसे भी नापसंद होता है। क्यों नताशा? Of course, baby. जो भी है, पर मैं इसे तो बिल्कुल पसंद नहीं करती। So आरोही, मेरा गिफ्ट कैसा लगा तुम्हें? Any comments? It's perfect. Sir. ये आपकी फाइल्स, मैंने सब पेपर्स चेक कर लिए, और आपकी टैबलेट्स। आपका सुबह का फ्रूट सैलेड 10 मिनट में आ जाएगा। एक मिनट में आरोही।
मुझे अपना फ्रूट मिल गया। तुमने जो मेरे लिए फ्रूट सैलेड ऑर्डर किया ना, उसे कैंसिल कर दो। कहते हैं ना, an apple a day keeps the doctor away. और कभी कभी keeps the ex-girlfriend out of the way. Anyway, मेरे एप्पल को लेकर काफी डिस्कशन हो चुकी है and I'm getting late. मैं ओबरॉयज जा रही हूँ शॉपिंग करने, अपनी एक दोस्त के लिए और मेरे लिए। शूज you know. So I'll see you. Actually, Arjun, if I'm not mistaken, तुम्हारी एक मीटिंग है ना ओबरॉयज में आज? Then why don't you join me? At least कुछ एक तो चीज होगी जो हम साथ करेंगे। What's it, baby? Why not? I'll be there. और हाँ, तुम्हारी जो शॉपिंग का बिल होगा वो मैं दूंगा। That's so sweet. Thank you, babe. I'll see you. सारी इंफॉर्मेशन जल्दी से डाउनलोड कर लो। ओबरॉयज में हमारी एक मीटिंग है। जूता फिट आ गया, गुड। लेकिन ये मत समझना कि जिंदगी भी एक फेरी टेल है। जहाँ सिंड्रेला की तरह जूते फिट हो जाने से प्रिंस चार्मिंग मिल जाता है। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। डॉक्टर ने दिन में 2 बार सूप पीने को कहा है और 3 बार लौकी की सब्जी, वो भी बिना ऑयल के। कुंवर है यहाँ पर लोग हनीमून मनाने के लिए आते हैं, लेकिन मैं हूं कि जब से यहाँ पर आया हूं इस बेड पर ही पड़ा हुआ। अच्छा पूर्वी, मैं मैं चाहता था कि मैं तुम्हें अपने यहाँ पर नजदीक लाऊं। अब मैं इस बात का एहसास दिलाना चाहता था कि हम एक दूसरे को डिपेंड कर सकते हैं और सहारा बन सकते हैं। लेकिन देखो, जब से हम यहाँ पर आए हो मैं खुद ही बेसहारों की तरह पड़ा हुआ हूँ। पता है सलिल, जब हम यहाँ पर आए थे तब मेरे मन में बहुत से डाउट्स थे। मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था, पर मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे किसी भी ऐसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगे जिससे मैं अनकंफर्टेबल फील करूं। लेकिन आज आपको इस अनकंफर्टेबल हालात में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ, कहीं भी कभी भी किसी भी सिचुएशन में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। That's great. मैं अभी आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ। Wow, such a gorgeous pair. Oh God, ये मुझे fit क्यों नहीं आ रहा? Do you have another size? मैं खुद कर लूँगी, thanks. क्या टाइमिंग है? मैं
नताशा तुम्हारी मदद करने के लिए खुद तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग आ गए हैं। ओह गॉड, ये फिट ही नहीं हो रहा। क्या हुआ? देखो ना अर्जुन, दिस इज सच अ गॉर्जियस पेयर, लेकिन मुझे फिट ही नहीं हो रहा, मेरा पैर ही नहीं अंदर जा रहा। कुड यू हेल्प मी प्लीज? श्योर। यू नो, तुम्हारे हाथों में बात ही कुछ और है। तुम कर दोगे तो हम श्योर मुझे फिट हो जाएगा। I don't think this is gonna fit you. I really like this shoe, you know. Actually, आरोही, तुम क्यों नहीं ट्राई करती? मैं क्यों? Well, I have this friend जिसकी फुट साइज मेरे अंदाजे से तुम्हारी जितनी है, और अपने लिए कुछ नहीं खरीद रही हूँ तो सोचा उसके लिए तो कुछ ले लूं। और अगर तुम्हें फिट हो रही है तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि उसे फिट होगी या नहीं। तुम्हारी मेरी पसंद काफी मिलती जुलती है। सो ट्राई इट ना प्लीज। नहीं, एक्चुअली मैं ट्राई नहीं कर पाऊंगी। मुझे ऑफिस जाना है, वहाँ एक और मीटिंग है, उसकी तैयारी करनी है। आई थिंक आई लीव। कम ऑन आरोही, आई एम श्योर तुम मेरी फियांसे के लिए इतना तो कर ही सकती हो। कम ऑन हनी। ठीक है सर। वैसे मेरी जॉब प्रोफाइल में ऐसा कुछ है तो नहीं, बट आई विल ट्राई। ग्रेट। कम। Look, honey, it fits her. I'll take that. Pack it, please. I'll just come. जूता फिट आ गया, गुड। लेकिन ये मत समझना कि जिंदगी भी एक फेरी टेल है। जहाँ सिंड्रेला की तरह जूते फिट हो जाने से प्रिंस चार्मिंग मिल जाता है। जानती हो सर, जिंदगी परियों की कहानी की तरह नहीं। ये कहानियाँ, हैप्पी एंडिंग्स, ये बच्चों की बुक्स में ही होती, और मैं बच्ची नहीं। मैं जानती हूँ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ होती हैं, और जूते सिर्फ जूते, चाहे वो सिंड्रेला की कहानी हो या यहाँ। पहने तो वो पैरों में ही जाते हैं ना सर। Let's go. जो तुम्हें प्यार करता है उसे तुम हर्ट करते हो। पहले मुझे हर्ट किया, अब अपने बेटे को हर्ट कर रहे हो। किसी और से प्यार करता है, तुम उसकी शादी किसी और से करवाना चाहते हो। क्यों कंट्रोल करना चाहते हो उसको? क्या मिलेगा तुम्हें इस सब से? तुम अपनी आइडियलिस्टिक बातें बंद क्यों नहीं करते? एक टीचर की बेटी से शादी करके क्या हासिल होगा उसे?